नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज हम वालिदैन के लिए दुआओं के बारे में पढ़ेंगे कि हम वालिदैन के लिए किस तरह दुआएं कर सकते हैं, क्योंकि वालिदैन वो हस्ती है जिनके एहसानात हम कभी भी चुका नहीं सकते। लेकिन एक सूरत है कि हम उनके लिए ज़्यादा से ज़्यादा दुआएं कर सकते हैं, उनकी ज़िंदगी में भी और उनके दुनिया से चले जाने के बाद भी। जैसे कि अल्लाह ताला फरमाते हैं वक़ाल रब्बुकुम उदऊनी अस्तजिब लकुम, तुम मुझसे दुआ करो, मैं तुम्हारी दुआ को कबूल करूँगा। जब अल्लाह ताला हमें हुक्म दे रहे हैं कि तुम मुझसे दुआ करो, तो हम अल्लाह ताला की अताअत करते हुए अल्लाह ताला से मांगे, अल्लाह ताला से दुआएं करें। एक और आयत में अल्लाह ताला फरमाते हैं वइज़ा सअलका इबादी अन्नी, कि जब मेरे बंदे आपसे मेरे बारे में पूछें तो आप उनसे कह दो फ़इन्नी क़रीब, के बेशक मैं उनसे बहुत ज़्यादा करीब हूँ। अल्लाह ताला कहते हैं कि दुआ करने के लिए किसी और की ज़रूरत मेरे बंदे को है ही नहीं, बल्कि मैं अपने बंदे के साथ इतना ज़्यादा करीब हूँ कि वो मुझसे दुआ करे, मैं उसकी दुआ को फौरी कबूल करूँगा। उजीबु दावतद दाई इज़ा दानी, अल्लाह ताला कहते हैं कि तू मुझे पुकार, हर वक्त पुकार, मैं तुम्हारी दुआ को कबूल करूँगा। चाहे इंसान दिन में पुकारे या रात में पुकारे, गम में या खुशी में पुकारे, अल्लाह ताला कहते हैं कि जिस वक़्त भी मेरा बंदा मुझे पुकारेगा मैं उसकी दुआ को सुनूंगा। लेकिन बंदे को भी चाहिए कि फलयस्तजीबू ली, बस बंदे को चाहिए कि वो मेरी बात को सुने। अल्लाह ताला कहते हैं कि जब मैं अपने बंदे की दुआ को सुनता हूँ तो बंदे को चाहिए कि वो मेरी भी बात माने, वल युमिनू भी, और मुझ पर ईमान ले आए, मुझको अपना रब माने, लअल्लहुम यशकुरून, ताकि वो हिदायत पा सके। अल्लाह ताला अपने बंदे को अपने करीब करने के लिए उसको किसी न किसी बीमारी या गम में मुब्तला कर देता है। इसकी वजह यह है कि अल्लाह ताला अपने बंदों को अपने करीब करना चाहता है। आप भी जानते हैं कि जब कोई हम पर बीमारी आती है या कोई गम आता है तो हम सबसे पहले अपने अल्लाह ताला को याद करते हैं। इसीलिए अल्लाह ताला इंसान पर कोई ना कोई बीमारी या कोई ना कोई गम डाल देता है कि मेरा बंदा मुझे याद करता रहे। दुआ एक इबादत है, दुआ करना भी एक इबादत है। जब हम दुआ करते हैं तो उसका भी अजर हमें मिलता है। जैसे कहा गया अद्दुआउ वल इबादा, दुआ एक इबादत है। जब हम दुआ करते हैं तो सबसे पहले हमें दुरूद शरीफ पढ़कर दुआ शुरू करनी चाहिए। दुरूद शरीफ पढ़कर जो दुआ की जाती है वो दुआ कभी रद्द नहीं होती। इसी तरह अल्लाह ताला का हुक्म है वक़ुर रब्बिरहम्हुमा कमा रब्बयानी सगीरा, और क्या है मेरे रब मेरे माँ बाप पर इस तरह रहम फरमा जिस तरह उन्होंने मुझे बचपन में पाला। यानी हम अपने वालिदैन के लिए उनकी ज़िंदगी में भी बहुत सारी दुआएं कर सकते हैं, लेकिन जब वालिदैन फौत हो जाते हैं तो उनके लिए दुआ करने का और ही फ़ायदा है। जब बरज़ख में वालिदैन के दर्जात को बुलंद कर दिया जाता है, उनके दर्जे बुलंद कर दिए जाते हैं, तो वो पूछते हैं कि हमारे ये जो दर्जे बुलंद हुए हैं इनकी वजह क्या है, किस वजह से ये हमारे दर्जे बुलंद कर दिए गए हैं। तो उन्हें कहा जाएगा कि आपकी औलाद की दुआओं की वजह से। यानी औलाद की दुआएं इस हद तक असर करती हैं, अगर औलाद अपने माँ बाप के लिए उनकी ज़िंदगी के बाद यानी उनकी मौत के बाद वो दुआएं करें तो उनके माँ बाप को उसका अजर भी मिलता है। 3 चीज़ें इसके अलावा ऐसी हैं, दुआ के अलावा 3 चीज़ें ऐसी हैं जिनका फ़ायदा माँ बाप को होता है।
पहले नंबर पे है सदका जारिया, दूसरे नंबर पे ऐसा इल्म जो इंसान ने सीखा हो और उसका फ़ायदा वो दूसरे इंसान हासिल करें उससे। नंबर 3 है नेक औलाद, यानी फौत हो जाने के बाद ये 3 चीज़ें इंसान को फ़ायदा देती हैं। नंबर 1 सदका जारिया, नंबर 2 ऐसा अच्छा इल्म जो इंसान अपने पीछे छोड़ आया हो, दीन का इल्म, नंबर 3 नेक औलाद जो अपने वालिदैन के लिए दुआएं करें। हमारे मुख्तलिफ पैगम्बरों ने भी अपने माँ बाप के लिए, अपने वालिदैन के लिए अल्लाह ताला से दुआएं की थी, जिनमें हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की दुआ है, रब्बिग़फ़िरली वलिवालिदैया वलिमन दख़ल बैतिया मुमिनन वलिलमुमिनीना वलमुमिनात। ऐ मेरे परवरदिगार, तू मुझे बख्श दे, मेरे वालिदैन को बख्श दे और उन लोगों को बख्श दे जो मोमिन की हैसियत से मेरे घर में दाखिल होते हैं। मेरी अजीज़ा, वालिदैन के लिए ये सदका जारिया करना बहुत ख़ास है। दुआओं के साथ साथ वालिदैन के लिए सदका करना भी चाहिए। बाज़ लोग ऐसे होते हैं कि वो सदका भी करते हैं और जिहाद भी कर जाते हैं, लेकिन वो अपने माँ बाप के साथ जब वो जिंदा होते हैं अच्छा सलूक नहीं करते। एक शख्स ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि सबसे अफजल तरीन जो अमल है वो कौन सा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वक़्त पर नमाज पढ़ना, वालिदैन के साथ हुस्न सलूक करना और जिहाद करना। एक और हदीस में आता है कि अल्लाह ताला की रज़ामंदी वालिदैन की रज़ामंदी से है और अल्लाह ताला की जो नाराज़गी है वो वालिदैन की नाराज़गी से है। वालिदैन वो हस्ती है जिनके लिए जितनी भी हम दुआएं कर लेंगे कम है। दुआओं के साथ साथ हमें सदका जारिया भी करना चाहिए, ख़ास तौर पर उनके फौत हो जाने के बाद। हज़रत आयशा बयान करती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक आदमी आया, उसने फरमाया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी वालदा फौत हो गई हैं। उन्हें सदका करने का बहुत शौक था, लेकिन उन्होंने वसीयत नहीं हमें की। अगर मैं सदका करूँगा तो क्या उन्हें उसका अजर मिलेगा? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बिल्कुल उसका अजर मिलेगा। अगर हमारे वालिदैन फौत हो जाते हैं और अगर किसी के माँ ने या किसी के बाप ने हज का इरादा किया हो और वो अपनी ज़िंदगी में हज ना कर सकता हो, तो हम उसके हिस्से का हज भी कर सकते हैं, हज बदल कर सकते हैं, हम उनको उसका सवाब मिलेगा। अगर किसी के वालिदैन के रोज़े रहते हों, वो अपनी ज़िंदगी में रोज़े ना रख सका हो, तो हम उन रोज़ों की भी क़ज़ा कर सकते हैं। अगर उन्होंने किसी के साथ वादा किया हो और वो वादा पूरा ना कर सकते हो, तो हम उनको उनका वादा भी पूरा कर सकते हैं, अगर वो अपनी ज़िंदगी में वादा ना किसी का पूरा कर सकते हो तो। इससे मेरे बताने का मकसद क्या है? इसका खुलासा ये है कि हमें चाहिए हम सबको कि अपने वालिदैन के साथ जब तक वो ज़िंदा हैं तब तक हम उनके साथ हुस्न सलूक करें, और जब वो फौत हो गए हैं तो हम उनके लिए दुआएं करें। अल्लाह ताला ने हमें दुआओं का मौका दिया है, अगर हम उनके लिए दुआएं करेंगे तो हमारी औलाद भी हमारे लिए दुआएं करेंगे। अगर हम अपने माँ बाप को भूल जाएंगे तो हमारी औलाद जो होगी वो भी हमें भूल जाएगी। ऐसा होता है। माँ बाप जब तक जिंदा है उनके साथ हुस्न सलूक से पेश आना चाहिए। जब वो फौत हो जाते हैं उनके लिए दुआओं का सिलसिला जारी रखना चाहिए, क्योंकि इंसान जब फौत हो जाता है तो उसके अमल का जो सिलसिला होता है वो वहीं पर ख़त्म हो जाता है, वो अपने लिए कुछ भी नहीं कर सकता। हाँ, उसकी औलाद उनके लिए दुआएं ज़रूर कर सकती है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला उन पर रहम फरमाए, जो हम पर जिनके वालिदैन फौत हो गए हैं, उन पर रहम फरमाए, उन्हें जन्नत में जगह दे और हमें अपने वालिदैन के लिए ज़्यादा से ज़्यादा दुआएं करने की तौफीक